सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार ओलिया और फुकरा के सरदार हैं। गल मैं सच्ची की है। पीर दस्तगीर लासानी सरकार। और अब हिंदू कम्युनिटी की जानिब से मैं गुजारिश करूंगा जनाब हिंदू रहनुमा साजन भाटिया साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। साजन भाटिया साहब। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, बिहाई भी हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठे हैं। हम लासानी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया कि जहाँ आके हम अपने दिल की आवाज़ पूरी दुनिया तक जा सके हमारी, और यहाँ पे हमें बोलने का मुकम्मल हक है। तो मैं जनाब सरकार साहब, आपके साथ हिंदू कमेटी भी खड़ी है, आज आपके साथ मुस्लिम कमेटी भी खड़ी है, आपके साथ सिख भी खड़े हैं, बिहाई भी खड़े हैं, पारसी भी खड़े हैं। आप जब आवाज देंगे हम आपके इशारा बशारा खड़े होंगे। थैंक यू सर। मंगते जो कुछ मंगना है इस दर पे कोई थोड़ नहीं। ए दर है सखी सुल्ताना दा, इस दर वर्गा कोई होर नहीं। उठी नजर ते वली हजार हो, एदे फैज दे कोई तोड़ नहीं। कसम रब दी रूहे जमीन उते, मेरे पीर दा कोई जोड़ नहीं। जेड़े मेरे ते जांदे ने खुशियां लेके आंदे ने, खुशी लेके जांदे ने, धमाला पांदे ने, कुल मजहब के लोग आके लासानी सरकार नूं प्रणाम बंदगी करते हैं। बहुत पेश करना साडे पीर मुर्शद दे मेले ते रज रज के दमाना पावांगे। साडे पीर मुर्शद दे मेले ते रज रज के दमाना पावांगे। तेरे कमली वाले दे मेले ते रज रज के दमाना पावांगे। लोतानी तिरकार तमेला, चादर वाली तिरकार तमेला, अबू बकर सदीक तमेला, पैदल बाते जावांगे। मेरे पीर मुर्शद दे मेले ते रज रज के धमाना पावांगे। मेरे लासान सरकार दे मेले रज के धमाना पावांगे। मेरे कमली वाले दे मेले ते रज रज के धमाना पावांगे। लासानी सरकार दे मेला, चादर वाली सरकार दे मेला, अबू बकर सदीक दे मेला, पैदल बाते जावांगे। मेरे पीर मुर्शद दे मेले ते रज रज के दमाना पावांगे। मेरे पीर मुर्शद दे मेले ते रज रज के दमाना पावांगे। नूर नरानी फैज रूहानी, चादर वाले दे नाम दा, सारे मुरीदन प्यारा लगदा महबूब भगवान दा।
नूर नूरानी फैज रूहानी चादर वाले दे नाम दा सारे मुरीदां प्यारा लगदा महबूबे भगवान दा रहमत रब दी हरदम होवे रहमत रब दी हरदम होवे मेला वेखण जावांगे जी मेला वेखण जावांगे मेरे पीर मुर्शद दे मेले ते अज रज के धमाना पावांगे मेरे कमली वाले दे मेले ते रज रज के धमाना पावांगे लौटानी गिरकार तमेल चादर वाली गिरकार तमेल अबू बकर सदीक तमेल जी पैदल बात जावांगे मेरे पीर मुर्शद दे मेले ते अज रज के धमाना पावांगे मेरे कमली वाले दे मेले ते अज रज के धमाना पावांगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आस्ताने आंदे ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आस्ताने आंदे ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आस्ताने आंदे ने दर्शन पाके मुर्शद दाओ चरनी शीश झुकांदे ने दर्शन पाके मुर्शद दाओ चरनी शीश झुकांदे ने जात पात नू फकर न पुछदे जात पात नू फकर न पुछदे अल्लाह अल्लाह जावांगे अल्लाह अल्लाह जावांगे मेरे पीर मुर्शद दे ले दे रज रज के धमाला मेरे कमली वाले दे रज रज के धमाला पावांगे लौटानी गिरकार तमेल चादर वाली गिरकार तमेल अबू बकर सदीक तमेल पैदल बात जावांगे मेरे पीर मुर्शद दे ले अज रज के धमाला पावांगे मेरे कमली वाले दे रज रज के धमाला पावांगे लौटानी गिरकार तमेल चादर वाली गिरकार तमेल अबू बकर सदीक तमेल पैदल बात जावांगे ताके पीर मुर्शद दे ले अज रज के धमाला मेरे कमली वाले दे ले अज रज के धमाला पावांगे नारे तकबीर नारे रिसालत शहंशाह सखावत मोहम्मद मुस्तफा अबुल बशर सैयदना सिद्दीक अकबर ओ सखियां दा सरदार सखी सखी झोली भर भर देंदा है ओ सखियां दा सरदार सखी सखी झोलियां भर भर देंदा है ओ सखियां दा सरदार सखी सखी झोलियां भर भर देंदा है मसूद अहमद रहबर मेरा कहता कुल जमाना है रहमत लिल आलमीन मोहम्मद रहबर मेरा कहता कुल जमाना है मसूद अहमद रहबर मेरा कहता कुल जमाना है दिन रात पीर लंगर चलता दिन रात पिंड लंगर चल दिन रात पीर लंगर चलता लंगर कामन जावांगे मेरे पीर मुर्शद धमाना पावा मेरे कमली वाले दे अज रज के धमाना पावांगे लौटानी गिरकार तमेल चादर वाली गिरकार तमेल अबू बकर सदीक जी पैदल जावांगे
मेरे पीर मुर्शद दे मेले रज रज के धमाला पावा मेरे पीर मुर्शद दे मेले धमाला पावांगे। यहाँ तमाम मज़ाहब तस्लीम कर रहे हैं, हमारे आका के ज़ियारात तस्लीम कर रहे हैं। ओ कृष्ण नबील दबाग चंगे बेशक बेशक जी कृष्ण नबील दबाग चंगे जनरा रूहानी मिल जाए कृष्ण नबील भाग चंगे जनरा रूहानी मिल जाए मुर्शद सच्चा मिल जाए हक अल्लाह 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 कहता है मुर्शद सच्चा मिल जाए हक अल्लाह 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 कहता है। कृष्ण नबील भाग चंगे जनरा रूहानी मिल जाए कृष्ण नबील भाग चंगे जनरा रूहानी मिल जाए मुर्शद सच्चा मिल गया हक अल्लाह 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 कहता है मुर्शद सच्चा मिल गया मुर्शद सच्चा मिल गया हक अल्लाह 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 कहता है। शबीर अहमद सरकार शबीर अहमद सरकार जी अजमेर को बचावांगे साडे पीर मुर्शद दे मेले ते रज रज के धमाला पावां साडे पीर मुर्शद दे मेले ते रज रज के धमाला पावां मेरे कमली वाले दे मेले ते रज रज के धमाला पावांगे। लोगों ने सरकार तमेला चादर वाली सरकार तमेला अबू बकर सदीक तमेला चलो बात जावांगे मेरे पीर मुर्शद दे मेले रज रज के धमाला पावां मेरे कमली वाले दे मेले ते रज रज के धमाला हिंदू मुसलमान से कहता है आस्ताने आंदे ने हिंदू मुसलमान से कहता है आस्ताने आंदे ने दर्शन पाके मुर्शद दाओ चरनी शीश झुका देने दर्शन पाके मुर्शद दाओ चरनी शीश झुका देने जात पात नु फकर न पुछते जात पात नु फकर न पुछते अल्लाह अल्लाह तांदे रज के धमाला पावांग लोटानी सरकार तमेला चादर वाली सरकार तमेला अबू बकर सदीक तमेला फैसला बात जावांगे पीर मुर्शद मेले से रज रज के धमाला पावांग मेरे कमली वाले मेले से रज रज के धमाला पावांग। मेरा सोना मजबान आपका करम है सारा सब नूर नूरानी फैज़ रूहानी चादर वाले दे नाम दा ओ नूर नूरानी फैज़ रूहानी चादर वाले दे नाम दा सारे मुरीदां प्यारा लगदा महबूबे भगवान दा रहमत रब दी हरदम होवे रहमत रब दी हरदम होवे मेला वेखण जावांगे मेरे पीर मुर्शद दे मेले रज रज के धमाला पावां
मेरे कमली वाले खेले थे रज रज के धमाला पावांगे लोटानी सरकार मेला चादर बली सरकार मेला अबू बकर सदीक मेला एक नबाद आवांगे सगे पीर मुर्शद खेले रज रज के धमाला पावांगे मेरे पीर मुर्शद खेले थे रज रज के धमाला पावांगे मेरे कमली वाले खेले रज रज के धमाला वाले दे मेले रज रज के धमाना पावा मेरे पीर मुर्शद दे मेले रज रज के धमाना पावांगे कमली वाला कुल मुख्तार साडा जो चाबी करके विखा सकता है चन्न तोड़ सकता है फिर जोड़ सकता है डुबे सूरज नु पिछा परता सकता है आ जावे कतादा ज अख लैके लो अब ला के ठीक फरमा सकता है अगे हक दे बादल च कौन खातर सड़ियां होइयां खजूरां उगा सकता है प्यासा होवे इस्लाम दा जे लश्कर ओ चश्मे उंगलां दे विचों चला सकता है पढ़ के वेख बुखारी शरीफ अंदर कमली वाला हर कब्र विच आ सकता है बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और इस बात में नहीं मुझे आबिद कोई कलाम कि मेरे नबी के बाद है सिद्दीक का मुकाम। कौन अबू बकर सिद्दीक जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा अबू बकर है, जो सबसे पहले सहाबी कहलाया अबू बकर है, जिसने सबसे पहले मोमन होने का एजाज पाया अबू बकर है, जो हिजरत में सबसे पहले साल चला अबू बकर है, इस्लाम की तारीख में सबसे काबे में पहले खुतबा देने वाला अबू बकर है, जिसने 40,000 दिनार आका के कदमों में सबसे पहले रखे अबू बकर है, जिसे कुरान ने वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ कहा अबू बकर है, जिसे कुरान ने सानिय स्नैन कहा अबू बकर है, जिसे कुरान ने उलाइकल मुत्तकून कहा अबू बकर है, जिसे कुरान ने वल्लज़ी जाअ बिसिद्क़ कहा अबू बकर है। अरे जो गार में सबसे पहले दाखिल हुआ अबू बकर है, जो गार से पहले बाहर आया अबू बकर है, जिसने सांप का डसना बर्दाश्त किया अबू बकर है, आका ने जिसकी एड़ी पे अपना लुआब लगाया है अबू बकर है, जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया है अबू बकर है, जिसने टाट का लिबास पहना है अबू बकर है, नबी के बाद रोजे में पहले सोने वाला अबू बकर है, नबी के बाद रोजे से पहले उठने वाला अबू बकर है, रियाजुल जन्नत का टुकड़ा खरीद कर देने वाला अबू बकर है, और नबी की वफात के बाद जिसने उम्मत के ईमान को संभाला है अबू बकर है, और जन्नत के 8 दरवाजे जिसे अपनी तरफ पुकारेंगे अबू बकर है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने के लिए आका जिसका नामा इमाल पेश करेंगे अबू बकर है, आदम से ईसा तक तमाम उम्मतें बाहर होंगी, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा अबू बकर है। और पहला वफादार वो पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वह अफजलुल बशर बाद अज़ अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है, फरिश्ते जिसकी दुआओं पे आशिक, जिसकी नमाजों वफाओं पे आशिक, नबियों से कमतर, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। सामिन मुकर्रम गज के आए हाँ ते गज के जावांगे, सज के आए हाँ ते सज के जावांगे, जश्न ते बलादत है लासानी सरकार दा, खाली आए हाँ ते रज के जावांगे। आमीन इंशाअल्लाह। मसल के देवबंद के मुफ्ती मोहतरम जनाब हिफ्ज़ुर रहमान बेनूरी साहब से गुजारिश करूंगा कुआएं और अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब मुफ्ती हिफ्ज़ुर रहमान। मोहतरम अजीज दोस्तों, ये आज की इस महफिल में जनाब सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी अल मारूफ लासानी सरकार, उनके इस जश्न विलादत के मौके पर मेरी भी हाजिरी है। मैं
जनाब सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी इस महफिल के अंदर एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है, जिस दस्ते के अंदर हिंदू भी हैं, जिसमें सिख भी हैं, जिसमें बहाई भी हैं, जिसमें क्रिश्चियन बरादरी भी है और जिसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं। ये बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है और मेरी यहाँ हाजिरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमा ले। मैं बोर्ड की तरफ देखता हूँ तो वहाँ लिखा हुआ है बफ़ैज़ान फ़ज़्ल व अता खालिक़ कुल रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम। मेरे रब का फैज़ान है ये उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ान है कि मशरक से मगरब तक, शमाल से जुनूब तक उस नबी के उम्मती पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और ये फैज़ान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जो सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी अल-मारूफ लसानी सरकार की शक्ल के अंदर आप महसूस कर रहे हैं। मैं इस मजलिस के अंदर आया हूं, मैं ये महसूस करता हूं कि आप भी जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। अगर मैं कुछ लेकर जाऊंगा तो आप तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर ही जाएंगे। ये इतना खूबसूरत गुलदस्ता इन्होंने सजाया है कि इस स्टेज पर आकर क्रिश्चियन भी उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ करता है, इस स्टेज पर आकर हिंदू भी उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है, इस स्टेज पर आकर हर इंसान जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करता है। हम में से वो लोग खुशकिस्मत हैं जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पे जाएंगे। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर जाएं तो हम पे लाजिम है हम बड़े बाअदब तरीके के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा को बुलंद करें। मैं इन जहां जितने भी स्टेज पर लोग बैठे हैं, अल्लाह आप सबका आना कबूल फरमा ले। जज़ाकुमुल्लाह। तमाम तखीर सदीक अल फरूक साहब से गुजारिश करूंगा को आए। चेयरमैन मतरुका इमलाक पाकिस्तान मोहतरम जनाब सदीक अल फरूक साहब से गुजारिश करूंगा को आए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी साहब, अल-मारूफ लासानी सरकार, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, मेरे क्रिश्चियन, हिंदू और दीगर तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं, बहनों, बेटियों, भाइयों और बेटों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैंने यहाँ अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक मुख्तलिफ मंज़िर देखा है, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र और अक्सर मज़हब के पैरोकार इकट्ठे हैं। यहाँ मोहब्बत का पैगाम हर एक के लिए आम है और नफ़रतों के खात्मे की एक नबी थी।
मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है तुम्हारे लिए। रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में पैरवी का बेहतरीन नमूना है। मेरे दोस्तों, साथियों, मेरे भाइयों, बेटों और बेटियों, ये कोई और नहीं कह रहा, खालिक कायनात कह रहा है। वो खालिक कायनात जो, जैसा कि मेरे पेशरो मुकर्रर ने फरमाया कि पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क पहुंचाता है और ना उसे ऊंघ आती है ना नींद आती है। वो अपनी मखलूक के हालात से हर वक्त बाखबर रहता है। वो सितारों और सैयारों का खालिक है। वो जमीन और आसमान को बनाने वाला है और वो हस्ती है कि जब उसके नजदीक वक्त आएगा तो ये सारा निजाम टूट फूट कर एक कयामत बर्पा होगी और फिर नई दुनिया अल्लाह पाक पैदा फरमाएंगे और फिर हिसाब किताब होगा और नेक लोगों को जज़ाए खैर मिलेगी और गुनाहगारों को फिर सजा मिलेगी। ये वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी पैरवी का नमूना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी पैरवी का नमूना मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सैयदना उस्मान गनी के लिए भी और सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भी, जिनकी मैं भी औलाद हूँ, उनके लिए भी पैरवी का नमूना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो फिर, और जब हम फिरका परस्ती के खात्मे की बात करते हैं तो उस सूरत में भी कुरान पाक अल्लाह ताला अपने फरमान के जरिए और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल के जरिए, अमली नमूने के जरिए बताते हैं कि फिरका नहीं है और इंसानियत की अजमत है और इंसान की जान जो है वो काबे की अजमत से भी ज्यादा मुकद्दस। एक इंसान की जान, ये खुतबा हज्जतुल विदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिरका परस्ती में मुब्तला लोग जहालत की वजह से फिरका परस्ती में मुब्तला होते हैं। फकी इख्तिलाफ अपनी जगह, इख्तिलाफ राय बायस रहमत है, लेकिन इख्तिलाफ राय दुश्मनी नहीं। इख्तिलाफ राय बेहतर फैसले तक पहुंचने के लिए, बेहतर सोच के लिए इख्तिलाफ राय है। अगर इख्तिलाफ राय ना हो तो आज से 2000 साल पहले अगर किसी की राय थी, आज तक वही चलती रहती। ऐसा नहीं है। इस इख्तिलाफ राय में एक हुस्न है, एक रहमत है, बेहतर से बेहतर चीजें सामने आती हैं। लेकिन जब इंसान और बिलखुसूस मुसलमान इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर फिरका बना लेता है और अपने फिरके को सब कुछ समझना शुरू कर देता है और दूसरे के जो फिरका है, दूसरा जो उसका मसलक का पैरोकार है, उसकी तकफीर करता है, तो वो बहुत सख्त गलती का इर्तिकाब करता है। इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तफर्रकू वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर पकड़ो और आपस में फिरकों में तकसीम न हो। जब फिरकों में उम्मत मोहम्मदी तकसीम हो जाती है तो फिर उसकी हवा उखड़ जाती है। आज दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं,
उनकी हवा उखड़ी हुई, इसलिए कि वो फिरकों में तकसीम है। और वो अक्सर मुसलमान जो हैं वो इंसानियत को अहमियत नहीं दे रहे। मैं यहां जब देखता हूं इस महफिल में कि इंसानियत की अजमत है, तमाम लोग मिलके पहले इंसान है, बाद में कोई और मजहब है, सब औलाद हैं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की, और आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने सैयदा हवा हमारी माँ को पैदा किया, और फिर उस जोड़ी से पूरी दुनिया में सारी इंसानियत को फैला दिया, एक जोड़े से। तो इस लिहाज से मजहब जिसका जो भी हो, हम भाई भाई हैं, भाई बहनें हैं, हम में कोई इख्तिलाफ नहीं है, माँ बाप एक। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अल्लाह ने हिदायत और गुमराही को अलग अलग कर दिया। अब जो गुमराही का रास्ता इख्तियार करना चाहे उसकी मर्जी, जो हिदायत का रास्ता इख्तियार करना चाहे उसकी मर्जी। फिर फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, कोई सख्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। सो मैं एक स्लोगन मैंने दिया है, एवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का मुझे वजीर आजम के हाथों अल्लाह तबारक व तआला ने चेयरमैन बनाया। मैं आके, मेरे पास हिंदुओं और सिखों के मामलात हैं, उनके मंदिर हैं, उनके गुरुद्वारे हैं, यात्री आते जाते हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मैं उनकी खिदमत कर रहा हूं, इस बुनियाद पर कर रहा हूं कि वो इंसान है और इंसानियत के नाते हमारे भाई हैं। और मैंने एक नारा दिया है, इंडिया से भी आते हैं, कनाडा से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, यूरोप से भी आते हैं, मलेशिया से भी आते हैं, मुल्कों मुल्कों से आते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूं, तुम्हें तुम्हारा मुल्क मुबारक, तुम्हें तुम्हारा मजहब मुबारक, लेकिन हम सब इंसान और इंसानियत की बुनियाद पर हमारा एक रिश्ता है। और मैंने स्लोगन ये दिया है कि मुल्क और मजहब अपना अपना, मुल्क और मजहब अपना अपना, लेकिन इंसानियत साझी। ये जो साझी इंसानियत है उसकी ये मोहब्बत है। जब हम समझें कि हम आपस में भाई भाई हैं, तो फिर नफरत कैसे? इंसान से नफरत नहीं, नफरत जुर्म से। इंसान से नफरत नहीं, नफरत लाइल्मी से। और फिर कोशिश करनी है कि लाइल्मी को दूर करें। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसनत वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अगर आप दीन की तबलीग करना चाहते हो इस्लाम की, तो उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को दानाई से बुलाओ, हिकमत से बुलाओ। और अल्लाह ने फरमाया, मैं यूतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, कि हमने जिसे हिकमत दे दी उसे हमने खैर कसीर अता फरमा। तो वो हिकमत आप जब उसके बुनियाद पर उससे काम लेकर, दानाई से, अक्लमंदी से, ये हिकमत है। हिकमत कई चीजों का मजमुआ है। जब आप हिकमत से काम लेंगे, आप एतदाल से का, एतदाल भी हिकमत है, अदल इंसाफ भी हिकमत है, प्यार भी हिकमत है, मोहब्बत भी हिकमत है, नफरत का खात्मा भी हिकमत है, सबसे मोहब्बत करना ये हिकमत है। जब आप मामलात को देखते हुए, हिकमत से काम लेते हुए दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाएंगे, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, लोगों से जब बात करो, लोगों से जब बात करो अच्छे तरीके से करो, उनसे बहस मुबाहिसा करो, अच्छे तरीके से करो, प्यार से करो, अपना रोब जमाने के लिए नहीं, अपनी बात जबरन जबरदस्ती मनवाने के लिए नहीं। प्यार से पैगाम दोगे तो प्यार का पैगाम दिल में उतर जाता है, प्यार से दिया हुआ पैगाम दिमाग में बैठ जाता है, और जबर वाला पैगाम
दिल में रद्द अमल पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, बजाय करीब करने के आप लोग उसे दूर कर देते हैं। लिहाजा उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, और मैंने पहले जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और जब सैयदा हमारी माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया तुम कुरान नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा जी हम कुरान पढ़ते हैं। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते कुरान थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब पर अमल करके बता दिया कि इसको कहते हैं इस्लाम, इसको कहते हैं दीन, इसको कहते हैं ईमान। और इस वजह से जब यहूदियों का वफ्द, जरा मेरा गला को थोड़ा सा खराब है, आता है मस्जिद नजरान से, ईसाइयों का वफ्द आता है, तो उनकी नमाज का वक्त होता है, तो उन्होंने इजाजत ली कि क्या हम यहां नमाज पढ़ लें, अपनी इबादत कर लें। खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरमैन शरीफैन में से एक हरम मस्जिद नबवी के अंदर अपनी मौजूदगी में, सहाबा की मौजूदगी में, उन्हें बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके अपने तरीके से इबादत करने की इजाजत दी। इससे बड़ी इंसानियत दोस्ती, इससे ज्यादा मोहब्बत का पैगाम, इससे ज्यादा उनके मजहब को एहतराम देना कोई और हो सकता है? इसीलिए मैंने अर्ज किया कि हम सब के लिए अल्लाह के कौल के मुताबिक, अल्लाह के फरमान के मुताबिक अगर पैरवी का नमूना है तो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक। उससे जरा भी जो हटेगा, उनसे जरा भी जो हटेगा वो ठीक नहीं है, वो हट के फला नहीं पा सकता। जो आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिल में एहतराम नहीं रखता, उनकी पैरवी नहीं करता, खुद अगर अल्लाह ने उसे इल्म दिया है समझने की कोशिश नहीं करता, इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को खुद गुमराही की तरफ धकेल रहा। तो मैं मुख्तसर करूंगा, ये चिट भी आ गई है कि असल चीज मेरे दोस्तों और साथियों, और मेरी बात की लासानी सरकार तस्दीक करेंगे, असल चीज है अमल। और वो अमल अगर हम करेंगे, यहां बातें मैंने भी की, मेरे पेशराव मुकर्रर ने भी की, सब ने बातें की, यहां नाते भी पढ़ी गई, यहां मनकबतें भी पढ़ी गई। उनके अंदर एक पैगाम है इंसानियत के लिए मोहब्बत, पैगाम है इस्लाह का, अपनी इस्लाह करनी है, पैगाम है नेकी का, पैगाम है लोगों के काम आने का। कि ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक दो सरा का, खलाइक से जिसको है रिश्ता विला का। यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। माशाअल्लाह। अगर हम सब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे की मुश्किलात हल करेंगे, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। हम हर एक से मोहब्बत करने वाले होंगे। तबलीग करते चले जाओ, अगर कोई तबलीग के जरिए अपना मजहब तब्दील करता है, हमारी सर आंखों पर जबर नहीं करना। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मेरी यहाँ हाजिरी को आप कबूल करें और अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल करे, और खुदा करे कि जो पैगाम मैंने यहाँ दिया है उस पर मैं खुद भी उसके अल्फाज और रूह के मुताबिक अमल करूं और आप तक भी ये पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुजारिश करूँगा, बहुत से यहाँ पर ताजपोशी के अवार्ड्स हैं जो सरकार साहब की मुख्तलिफ खदमात के हवाले से जो है वो हमारी तंजीमें और कम्युनिटी वर्कर्स की जानिब से नॉमिनेट हुए हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा सिद्दीक अल फारूक साहब से, लॉर्ड बिशप शमस परवेज साहब से
कि वो भी ज़रा आगे तशरीफ़ ले आए, और लॉर्ड बिशप शमस परवेज साहब आप भी आगे तशरीफ़ ले आए, और पीर तरीक़त मुर्शिद अकमल हाजी सूफी मसूद अहमद सदीक़ लासानी सरकार साहब मदज़र आली को मशाइख़ उज़्ज़ाम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए तंजीम मशाइख़ उज़्ज़ाम पाकिस्तान इसकी आपने बुनियाद रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6000 से ज़ायद मशाइख़ उज़्ज़ाम इस तंजीम से वाबस्ता हैं, और सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर आपको तंजीम मशाइख़ उज़्ज़ाम पाकिस्तान का ताहया चेयरमैन में मुंतखब किया। आप सरकार ने जिस तरह शब रोज़ इस तंजीम को फ़आल करने के लिए मेहनत की, उसके एतराफ़ में तंजीम मशाइख़ उज़्ज़ाम पाकिस्तान की तरफ से आपकी ताजपोशी की जा रही है। गुजारिश करूँगा तंजीम मशाइख़ उज़्ज़ाम के कोऑर्डिनेटर जनाब पीर तरीक़त मुख्तार अहमद नक्शबंदी साहब से और पीर हाजी इफ्तिखार अहमद नक्शबंदी साहब से कि वो इस साथ सादत हासिल करेंगे सदीक़ अल फारूक साहब के साथ। तंजीम मशाइख़ उज़्ज़ाम पाकिस्तान को फ़आल करने के लिए उसके एतराफ़ में पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुर्शिद अकमल सूफी मसूद अहमद सदीकी अल मारूफ लासानी सरकार साहब की ये सोने के ताज की जो है वो ताजपोशी की जा रही है। 6000 से ज़ायद पीर साहबान की ये जमात इससे अबव जा चुकी है। तो ये तंजीम मशाइख़ उज़्ज़ाम पाकिस्तान ने इस वकील को सुभान अल्लाह एजाज़ से नवाजा है। सुभान अल्लाह। और हमारी दुआ है कि तमाम लोग इस तरह मिलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम संवार रहे हैं। हमने अपनी सलाह भी करनी है, लोगों की सलाह भी करनी है, हुकूमत की सलाह भी करनी है इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा जनाब नूरुल हसन साहब से, डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब से कि लासानी वेलफेयर फाउंडेशन की जो खिदमात रहीम यार खान लियाकतपुर में जो लातादाद इदाराजात बैनुल मज़ाहब अमन इत्तेहाद के हवाले से जो तारीखी काम लासानी सरकार साहब ने सर अंजाम दिया, और पहली दफ़ा अमली जो है अमली तौर पर ये अमन इत्तेहाद का काम किया, तो जिसमें ना सिर्फ तमाम मसालक तक तमाम मज़ाहब भी जो हैं उनको आपने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। तो बैनुल मज़ाहब अमन इत्तेहाद पाकिस्तान की जानिब से जो ताजपोशी सोने की जा रही है उसकी सादत हासिल करने के लिए साथ में गुजारिश करूंगा नूरुल हसन नक्शबंदी साहब को, अमीर हल्का है सादकाबाद, डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब को कि वो भी साथ तशरीफ ले हैं, और सोने की ताजपोशी बैनुल मज़ाहब अमन इत्तेहाद की तरफ से जो है वो खिदमात के एतराफ़ में लासानी सरकार साहब को पेश करें। मैं गुजारिश करूंगा आप जहानिया तंजीम से मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी साहब से, मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब से कि वो भी आगे तशरीफ ले आए। राहील रफ़ीक साहब अमीर हल्का आवान टाउन लाहौर, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि सोने की ताजपोशी के लिए आगे तशरीफ ले आएं। राहील रफ़ीक साहब अमीर हल्का आवान टाउन लाहौर, सोने की ताजपोशी लासानी वेलफेयर फाउंडेशन लाहौर की तरफ से इन्होंने भी ये राहील रफ़ीक इस वकील और लासानी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से वो पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। सारे कैसे पहनने हैं सुभान अल्लाह। मैं लगा के दिखा देता हूँ। ये आपकी ज़रा नवाजी है कि इस वकील को आप इस काबिल समझ रहे हैं इंशाअल्लाह। और ये मुझे पता चला है कि 11 सोने के ताज तंजीमों ने आज ये मुझे अवार्ड पेश कर रहे हैं। बेशक 11 सोने के ताजपोशी सोने के अवार्ड ये मोहम्मद जहानिया और खानेवाल की तरफ से जहानिया से ये लोग जी मोहम्मद शहबाज नक्शबंदी साहब, मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी तंजीमी और लासानी वेलफेयर फाउंडेशन जहानिया की जानिब से ये सोने की ताजपोशी कर रहे हैं। खानेवाल जिला खानेवाल की जानिब से भी मैं गुजारिश करूंगा सूफी मोहम्मद नज़ीर नक्शबंदी साहब से कि सोने की ताजपोशी के लिए वो भी तशरीफ ले आए। थोड़ा सा पीछे सूफी मोहम्मद नज़ीर नक्शबंदी साहब, मूवी बन रही है वो खवातीन देख लेंगे इधर थोड़ा सा साइड पे। जो लोग ताजपोशी की सादत हासिल कर चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो जरा साइड पर तशरीफ ले आए ताकि दूसरे साथियों को मौका मिले। सूफी मोहम्मद नज़ीर नक्शबंदी जिला खानेवाल की जानिब से सोने की ताजपोशी और ये 11 ताज जो मुझे आज ये नवाजा जा रहा है, मैं लासानी वेलफेयर फाउंडेशन और तंजीम मशाइख़ उज़्ज़ाम की कारकर्दगी में जो अखराजात हैं आपके लिए आवाम के लिए मैं ये सारे उसमें मैं दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए मैं अपने पास नहीं रख रहा, तो ये मैं सारे उसकी तंजीम के हवाले करता हूँ। ये बाद में आप तंजीम से
आप इसके वो ले लेंगे। हजरत के ऐलान पर मैं सिर्फ सामीन की एक तवज्जो दिलाऊंगा। आपने 11 ताज सोने के इन कारकुनान के लिए, अपने जिगर के टुकड़ों के लिए, अपनी इन बेटियों के लिए वक्फ कर दिए हैं। तो मुझे चंद दिन पहले एक अखबार की खबर याद आ रही है, जबकि साबिक वजीर आजम के घर से तुर्क शहजादी का हार बरामद करवाया गया। मुझे पता चला कि फकर के ताजदार में और दुनिया के ताजदार में फर्क क्या होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर जमील कलंदर साहब, PhD स्कॉलर्स, अरबी इस्लामिक, इस्लामियात, इंग्लिश, वो इस्लामाबाद से खसूसी तौर पर हमारे इस बज़म में तशरीफ़ ला चुके हैं। माहिर तक़ाबुल अदियान हैं, रूहानी स्कॉलर हैं और इंटरनेशनल मीडिया में इनका नाम है। बैरूत और अमेरिका में इनकी जो थीसिस हैं वो पढ़ाए जाते हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो आगे तशरीफ़ ले सरकार। एक अवार्ड और है ख़वातीन की इस्लाह और हकूक़ निस्वा के हवाले से। मुर्शिद अकमल सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी अल मारूफ लसानी सरकार साहब के इस्लाही बयान और मुख्तलिफ फोरम्स पर ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने और ख़वातीन को अमूर खाना के साथ साथ नमाज, रोज़ा, दरूद व सलाम और तमाम इस्लामी